तो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम विप्रो कंपनी को इस वीडियो में डिटेल से एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ रही है पास्ट में, और कंपनी का जो स्टॉक है वो पिछले 2 सालों से काफ़ी बड़े करेक्शन में अवेलेबल है और कई रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में ऊपर के लेवल्स में फंसे हुए हैं। तो क्या रीजंस रहे हैं जो कंपनी का स्टॉक इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ है, और इसी के साथ हम कंपनी के जो अदर कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और कई स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, उनसे कंपैरिजन करके देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस उनके कंपेयर में कैसा रहा है और आगे के क्या ग्रोथ आउटलुक रह सकते हैं, और इसके साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो सभी टॉपिक्स पर कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो हमें यहाँ पर 380 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस देखने को मिलता है। कंपनी में अगर हम ट्रेडिंग आवर्स की बात करें फ्राइडे के दिन की, तो हमें यहाँ पर 2.20% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी के पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो हमें यहाँ पर 2.22% की गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न्स की भी बात करें तो हमें यहाँ पर 8% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो हमें यहाँ पर सिर्फ 96% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। जहाँ कई कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को पिछले 5 सालों में कई गुना से बढ़ाया है, वहीं इस कंपनी ने सिर्फ 96% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब 5 सालों में इन्वेस्टर्स का पैसा जो है डबल भी नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे। इसी के साथ अगर हम कंपनी के जो करेक्शन हमें देखने को मिला है पिछले 2 सालों में, तो देख सकते हैं 50% के आसपास जो है कंपनी का स्टॉक करेक्ट हुआ है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें जब से कंपनी लिस्ट हुई थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 1995 में लिस्ट होती है, और अगर हम कंपनी के तब से अब तक के रिटर्न्स की बात करें तो हमें यहाँ पर 37,000% के एक शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम ये जो गिरावट हुई थी इसको अगर इंक्लूड ना करें तो हमें यहाँ पर 69,000% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि यार ये इस 50% करेक्शन से रिटर्न्स में इतना बड़ा जो है डिफरेंस कैसे आया, तो ये देख सकते हैं ये कंपाउंडिंग इफेक्ट कह सकते हैं इसे, क्योंकि जब भी कंपनी का जो स्टॉक जो है करेक्ट होता है तो कंपनी में के जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो देख सकते हैं इस करेक्शन को अगर इंक्लूड करें तो हमें यहाँ पर 37,000% के रिटर्न, और अगर इसको इंक्लूड ना करें तो 69,000% के रिटर्न्स हमें यहाँ पर कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का पास्ट जो परफॉर्मेंस रहा है रिटर्न्स के मामले में वो तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को भी देख लेते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, देख सकते हैं। इसी के साथ कंपनी चौथी लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है जो आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ग्लोबली, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल के बाद। देख सकते हैं इंडिया की चौथी लार्जेस्ट आईटी कंपनी है ग्लोबली, जो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल के बाद चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यू वाइज अगर सेगमेंट देखें कंपनी को किस सेगमेंट से कितना % रेवेन्यू रिसीव होता है, तो कंपनी को 97% का जो रेवेन्यू है वो आईटी के सर्विसेज से प्रोवाइड होता है। इसके साथ अगर हम कंपनी के जो है रेवेन्यू की बात करें कि कंपनी को किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू रिसीव होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी को जो बीएफएसआई यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी को 31% जो काफ़ी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कंज्यूमर से 16%, हेल्थ से 14%, एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज से 13%, टेक्नोलॉजी 13%, मैन्युफैक्चरिंग से 8% एंड कम्युनिकेशन से 5% का कंपनी को रेवेन्यू रिसीव होता है। और अगर कंट्री वाइज रेवेन्यू देखें कि कहाँ से कितना रेवेन्यू रिसीव होता है, तो सबसे ज़्यादा कंपनी को काम जो मिलता है वो यूएसए से मिलता है, देख सकते हैं आप। उसके बाद 26% जो है यूरोप से, और एपीएमई का मीन्स है एशियन पैसिफिक मिडिल ईस्ट एशिया, देख सकते हैं यहाँ से कंपनी को 14% का रेवेन्यू रिसीव होता है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के अदर सेगमेंट की बात करें तो कंपनी को जो 1% का जो अदर रेवेन्यू रिसीव होता है वो आईटी प्रोडक्ट्स के सेगमेंट से रिसीव होता है, जिसमें कंपनी इंडस्ट्री वाइज देखें तो गवर्नमेंट, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टेलीकॉम, यूटिलिटीज़, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी को जो ये आईटी प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में जो है काम मिलता है इस इंडस्ट्रीज से। इसी के साथ अगर हम कंपनी के क्लाइंट प्रोफाइल की बात करें जिसमें हमें फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेटा देखने को मिलता है, जिसमें 1100 क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं कंपनी के ग्लोबली, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। इसी के साथ कंपनी के काफ़ी डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स हैं,
जिसमें सबसे जो टॉप क्लाइंट है वो कंपनी के रेवेन्यू में 3% का रेवेन्यू जो है कंट्रीब्यूट करता है, और टॉप 5 जो क्लाइंट है वो कंपनी के रेवेन्यू में 12% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय प्रोफाइल की बात करें, ये भी दिसंबर 2021 का डेटा है, जिसमें कंपनी के 2,30,000 हमें एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। कंपनी के एट्रिशन रेट की बात करें तो 23% का, और अगर एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन रेट की बात करें तो हमें काफ़ी अच्छा 86% का देखने को मिलता है। एक्विजिशंस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने केपको नाम की एक कंपनी का एक्विजिशन किया था मार्च 2021 में। और इस कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ में। देख सकते हैं ये भी एक आईटी की कंपनी है। इसमें विप्रो ने इसे बाई किया था 1.5 बिलियन US डॉलर, यानी अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 11,200 करोड़ में कंपनी का पूरा एक्विजिशन किया था। तो देख सकते हैं कंपनी जो है काफ़ी ग्रोथ ऑप्टिमिस्टिक है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के मर्जर्स और एक्विजिशंस की बात करें तो कंपनी ने अब तक में 26 कंपनीज का जो है एक्विजिशन किया है, जो टोटली जो है आईटी की सर्विसेज में काम करती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के डीमर्जर की बात करें नॉन रिलेटेड बिजनेस की, तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2013 में अपने जो अदर बिजनेस है जिसमें कंज्यूमर केयर, लाइटिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अगर कंपनी की बात करें तो विप्रो एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम है, उसका डीमर्ज किया था ताकि जो है दोनों की इंडिविजुअल ग्रोथ हो सके। इसमें अगर हम कंपनी का देखें तो विप्रो एंटरप्राइजेस इज़ प्राइवेटली हेल्ड बाय अजीम प्रेमजी एंड रिकॉर्डेड 10,800 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 2021। देख सकते हैं विप्रो एंटरप्राइजेस प्राइवेटली हेल्ड की जा रही है अजीम प्रेमजी के द्वारा, और फाइनेंशियल 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 10,800 करोड़ हमें देखने को मिला है। अगर हम कंपनी के अदर फंडामेंटल्स को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 2,09,290 करोड़ का हमें काफ़ी बड़ा मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 381 का कंपनी का करंट प्राइस है। 52 वीक हाई की बात करें तो 445 रुपये का, और लो की बात करें तो 352 रुपये का हमें देखने को मिलता है। पी रेशो भी काफ़ी हमें डिसेंट देखने को मिलता है, 18 का कंपनी का पी रेशो है। कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड 1.57% का डिविडेंड पे करती है। आरओसी और आरओई को देखें, आरओसी मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी ने जो है अपने जो पैसे को अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर रखा है, उससे कंपनी को कितना जो है कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। इसमें हमें ये परसेंटेज 17% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम डेट की बात करें, कर्जे की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी में हमें 17,467 करोड़ का कर्जा देखने को मिलता है। EPS 20 का है। प्लेज की बात करें, यानी कंपनी ने जो शेयर से कितने गिरवी रखे हैं, तो हमें 0 यहाँ पर प्लेज परसेंटेज देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 14% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ हमें -7% देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बात करें तो हमें 18% के जो है कंपनी के मार्जिन्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ अगर हम कंपनी के जो है बैलेंस शीट को देखें अगर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स हमें ग्रोइंग देखने को मिलते हैं। 53,000 करोड़ से बढ़कर 64,000 करोड़, 76,000 करोड़। तो रिजर्व्स तो काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ रहे हैं। इसके साथ अगर कंपनी के कर्जे की बात करें तो ये जो है 10,451 करोड़ से बढ़कर 17,467 करोड़ पर आ पहुँचे हैं। तो देख सकते हैं रिजर्व्स जो है कर्जे के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, जिसमें हमें प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छा स्टेक, करीब 72.92% का स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। FIS की बात करें तो FIS के पास भी काफ़ी अच्छा स्टेक है 6.38% का। DIS की बात करें तो 8% का DIS के पास भी स्टेक है। पब्लिक के पास प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास है, करीब 12.51% का पब्लिक स्टेक रख रही है इस कंपनी में। तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को देख लेते हैं क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 का डेटा है। जिसमें मार्च 2022 में कंपनी की सेल्स 20,860 करोड़ से बढ़कर 21,529 करोड़, एंड फिर 22,540 करोड़, 23,229 करोड़, 23,190 करोड़। तो देख सकते हैं कंपनी की सेल जो है एक ही रेंज में बाउंड हो रही है।
इसी वजह से कंपनी के हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए प्रॉफिट को भी देख लेते हैं क्वार्टरली वाइज, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिसमें 3087 करोड़ का प्रॉफिट घटकर 2564 करोड़, 2659 करोड़, 3053 करोड़, 3074 करोड़। तो रेवेन्यू की तरह प्रॉफिट भी हमें क्वार्टरली वाइज बाउंड होते हुए देखने को मिलते हैं। ईयरली वाइज अगर रेवेन्यू प्रॉफिट को देखें तो 2019 से लेकर 2023 का डेटा है, जिसमें 2019 में कंपनी के प्रॉफिट 58,000 करोड़ से बढ़कर 61,000 करोड़ देख सकते हैं। ये 3 साल तक कंपनी की जो सेल्स है वो हमें फ्लैट देखने को मिली है। एंड फिर कंपनी की सेल्स में हमें 79,000 करोड़ एंड फिर 90,000 करोड़। तो ओवरऑल देखें तो पिछले 2 सालों में हमें कंपनी की सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो 3 सालों से कंपनी की सेल्स फ्लैट थी। इसी के अलावा कंपनी के प्रॉफिट्स को देखें ईयरली वाइज तो देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा है, जिसमें 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 9,000 करोड़ से बढ़कर 9,722 करोड़, 10,765 करोड़, 95 करोड़, 12,219 करोड़। एंड फिर अभी हमें इस साल जो है 2023 में कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते हुए देखने को मिले हैं। 11,350 करोड़ के कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इसी वजह से हमें पिछले 2 सालों में कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी का जो शेयर होता है, स्टॉक होता है, वो अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। अगर कंपनी के प्रॉफिट घटेंगे तो ओवरऑल जो है कंपनी का शेयर भी गिरेगा, और कंपनी के प्रॉफिट में अच्छे परसेंटेज से ग्रोथ होगी तो कंपनी का शेयर भी उसी परसेंटेज से बढ़ेगा। तो इस बात को आप हमेशा अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त इस बात को आप ज़रूर याद रखें। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, यानी नेटवर्थ की, कैश फ्लो की बात करें, तो आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा है, जिसमें कंपनी के 56,000 करोड़ के रिजर्व्स घटकर 55,000 करोड़, 55,000 करोड़ देख सकते हैं। ये भी हमें घटते हुए देखने को मिले हैं। एंड फिर कंपनी के जो रिजर्व्स बढ़े 65,000 करोड़, 78,000 करोड़ देख सकते हैं। ओवरऑल कंपनी के जो है रिजर्व्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। इस साल भी कंपनी के काफ़ी अच्छे रिजर्व्स कंपनी ने मेंटेन किए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर इन्हें जानते ही होंगे। ये काफ़ी जानी मानी शख्सियत है, जिन्होंने विप्रो कंपनी को शुरू किया था। और ये जो है इनके बेटे हैं, जिनका नाम है ऋषभ प्रेम जी, जो फिलहाल अभी इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इसी के अलावा इन्हें जो है अजीम प्रेम जी काफ़ी बड़ी शख्सियत है। इन्हें इंडिया के जो है बिल गेट्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है इंडिया के सबसे बड़े दानवीरों में से एक हैं। तो हमें कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अब हम विप्रो को इसके जो कॉम्पिटिटर कंपनीज है उससे कंपेयर करके देखेंगे किसने कितने परसेंट के रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ सालों में। तो अगर हम कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो विप्रो ने 8% के नेगेटिव रिटर्न्स, टीसीएस ने 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स, इन्फोसिस ने भी 8.66% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। परसिस्टेंट और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक मिड कैप एक स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो इससे भी मैंने जो है कंपेयर किया है, जिसमें परसिस्टेंट ने 57% के और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने 138% के रिटर्न्स यहाँ पर बना करके दिए हैं। तो देख सकते हैं ये लार्ज कैप कंपनीज है, और इसके बावजूद ये इतने जो है परसेंटेज से कंपनी जो है 50%, 30% से कंपनियाँ जो है करेक्ट हुई है। तो देख सकते हैं ये जो है स्मॉल कैप कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा गिरी है, बल्कि इसका अपोजिट होता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी चलती भी कम है और गिरती भी कम है। लेकिन यहाँ पर जो है लार्ज कैप करीब 2 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैप वाली कंपनी 57% हमें जो है करेक्ट होती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा इन कंपनीज़ के पिछले 5 साल के रिटर्न्स को भी अगर देखें, लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छा रहेगा हमें देखने में। तो देख सकते हैं विप्रो ने 96% के रिटर्न्स दिए हैं, टीसीएस ने 75%, इन्फोसिस ने 107% और परसिस्टेंट ने करीब 500% के एक शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स बना करके दिए हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने तो जो है कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स 898% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस ने रिटर्न्स के मामले में जो है पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग डबल भी नहीं किया है, और इन स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज ने 496%, 898% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स बना करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। हाँ, ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है, एक लार्ज कैप कंपनीज इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती है, लेकिन रिटर्न्स के मामले में मिड कैप कंपनीज, आईटी की सेक्टर से बात कर रहा हूँ मैं, आईटी की जो सेक्टर में जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज है ये काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रही है। इनके प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से 14%, 50%, 60% से इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं। और करेक्शन की बात करें तो विप्रो में हमें 50% का एक मैसिव करेक्शन भी देखने को मिला है, और इन कंपनीज जो है लगातार अपने ऑल टाइम हाई पर परफॉर्म कर रही है। तो रिटर्न्स के मामले में जो है
स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज काफ़ी अच्छी होती है और इसी के साथ इन कंपनी के साथ में एक रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कोविड के बाद से हमें आईटी कंपनीज और टोटली जो है सेक्टर में काफ़ी अच्छा बुल रन, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और कंपनी का स्टॉक जो है करीब 800-750 के आसपास को जो है टच करता है। और इसके बाद हमें ऑल ओवर वर्ल्ड एक इकोनॉमिक क्राइसिस, एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन, कई तरह के हमें जो है पॉइंट न्यूज़ देखने को मिली थी, जिसके बाद से कंपनी का स्टॉक जो है लगातार करेक्ट होता ही जा रहा है। अगर इसके रीजंस की बात करें तो कंपनी को ज़्यादातर काम यूएस और यूरोप में मिलता है और जो है यूएस और यूरोप की बात करें तो वहाँ पर जो है कई इकोनॉमीज जो है स्लो डाउन में आ चुकी है। तो कंपनी को काम ही कम मिलेगा तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ से अच्छे निकलेंगे। तो देख सकते हैं इसमें हमें अगर सपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक है 350 के लेवल को जो है सपोर्ट करके ऊपर जाता हुआ देखने को मिला था। लेकिन अभी की बात करें तो हमें यहाँ पर 380 रुपये का कंपनी का एक सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर आपके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनी जो है एक लार्ज कैप, एक अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी है, काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू है उसमें हमें काफ़ी जो है कम, एक स्लो ग्रोथ देखने को मिलती है और कंपनी का स्टॉक जो है उसी मैनर में परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल देखें तो विप्रो के जो रेवेन्यू प्रॉफिट में वो हमें पहले जो ग्रोथ देखने को मिलती थी वो अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है, जिस वजह से कंपनी का स्टॉक भी जो है काफ़ी करेक्ट पिछले कुछ टाइम से हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप जो है अगर ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, आप रिस्क ले सकते हैं तो आप जो है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में जो है अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड वेटेज के साथ। जिसमें हम कंपनीज की बात करें तो हमें LTI माइंट्री काफ़ी अच्छा मार्केट कैप, काफ़ी अच्छी कंपनी, और KPIT टेक्नोलॉजी से परसिस्टेंट सिस्टम है और कई कंपनीज है जिसमें आप एक लिमिटेड वेटेज के साथ काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। और विप्रो, TCS, इन्फोसिस में हमें एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल हमें रिटर्न चाहिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, और अधिकतर ग्रोथ इन्वेस्टर्स ही हैं, काफ़ी कम एज के लोग ही जो है स्टॉक मार्केट में अभी आ रहे हैं। तो इन कंपनीज में हमें 5 सालों में लगभग पैसा डबल भी नहीं होगा। और ये जो कंपनीज है स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज, इसमें हमें 5 सालों 10 सालों में काफ़ी अच्छे परसेंटेज से हमें पैसे जो है बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा रिस्क रहेगा लेकिन ओवरऑल हमें रिटर्न्स बनाने हैं तो हमें थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा इन कंपनीज के साथ जाकर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।